नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से। आपको बता दें कि इन दिनों बिहार में बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे हुए हैं अपने हनुमान कथा के लिए। बता दें कि इस दौरान जो अनुमान लगाया जा रहा था भक्तों की भीड़ का, वो अनुमान कहीं ज्यादा दिखाई दे रहा है। दरअसल भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं की तादाद पहुंच रही है और इसको लेकर के जो प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था है उस पर भी उंगलियां उठनी शुरू हो गई है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने यह आरोप लगाया है कि बिहार की नीतीश सरकार ये चाहती ही नहीं थी कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का यहां पर प्रोग्राम हो, हनुमान कथा चले, जिसकी वजह से यहां पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है जिस तरीके से करनी चाहिए। बता दें कि यह अनुमान लगाया जा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा अगर भक्त आते हैं तो 2 से 3 लाख की संख्या में आएंगे, लेकिन आपको बता दें कि यहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम आ रहा है। करीब 10 से 15 लाख के करीब भीड़ पहुंच चुकी है और इसको लेकर के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने खुद मंच से लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें, वो घरों पर टीवी पर मुझे देख ले, लेकिन उन्हें यहां आने की परेशानी उठाने की आवश्यकता नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर लगातार तेज प्रताप यादव जो है वो विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार पहुंचे तो उन्हें देशद्रोही और डरपोक तक बताया था। इससे पहले उन्होंने ये तक कहा था कि वो यहाँ पर अगर हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे तो मैं उनका विरोध करूंगा। वहीं दूसरी ओर अगर उनके भाई और बहनों की बात करें तो वो लगातार कोई जो है वो बाबा को पर्ची दाखिल कर रहा है तो कोई बाबा से मिलने के लिए जा रहा है। बता दें कि खबर ये सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, वो बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर रोहिणी आचार्य जो कि लालू यादव की बेटी हैं, उन्होंने बकायदा एक अर्जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर रखी है। बता दें कि बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान कथा करने के लिए इन दिनों बिहार पहुंचे हुए हैं। उनकी दरबार में पहुंच रहे श्रद्धालुओं की भीड़ को देखकर ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि लोग बाबा बागेश्वर के रंगों में रंग चुके हैं। खबर है कि धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमान कथा को सुनने के लिए 10 लाख से भी ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। उम्मीद से ज्यादा भीड़ की वजह से उन्हें बीच में अपनी कथा भी रोकनी पड़ी। इतना ही नहीं, उन्होंने सूचित किया कि दिव्य दरबार भी रोकनी पड़ी है। आज के लिए हनुमान कथा स्थगित भी कर दी गई है। वहीं लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने धीरेन्द्र शास्त्री से अर्जी लगाई है। वो खुद दरबार में तो नहीं पहुंची, बल्कि अपनी ये अर्जी उन्होंने दरअसल सोशल मीडिया पर लगाई है। रोहिणी ने ट्वीट कर बाबा से अपनी अर्जी लगाते हुए कहा कि पर्ची वाले बाबा से हमारी यही विनती है कि बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग हमारी पूरी होनी चाहिए। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार आए थे तो उन्होंने तमाम लोगों को हनुमान कथा सुनने की अपील की थी, निमंत्रण भी दिया था। अब देखने को मिल रहा है कि शायद इस निमंत्रण को बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने स्वीकार कर लिया है और खबर ये आ रही है कि वो उनके दरबार में शामिल हो सकते हैं, जिसको लेकर के सुरक्षा के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। बता दें कि लगातार तेज प्रताप यादव जब से ये खबर सामने आई थी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार जा सकते हैं, हनुमान कथा कर सकते हैं, तो इसके बाद से लगातार बिहार की राजनीति जो है वो गर्मा गई थी। एक और जो लोग थे वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे कि धीरेन्द्र शास्त्री बिहार नहीं आने चाहिए क्योंकि वो लोगों को लड़वाने का काम करते हैं। तो वहीं दूसरा समूह ऐसा है जो कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बिहार पहुंचते ही लाखों की तादाद में आ रहे हैं उनकी इस हनुमान कथा को सुनने के लिए। बता दें कि लगातार धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से जब वो हनुमान कथा के दौरान बिहार पहुंचे थे तो यहां पर भी उन्होंने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र का राग छेड़ दिया है। बता दें कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से मंच के जरिए ही ये अपील की है कि जो लोग आने वाले हैं वो ट्रेन की टिकट कैंसिल करवा ले। बता दें कि रविवार को कथा का दूसरा दिन था। दूसरे दिन इतने ज्यादा लोग पहुंचे कि पंडाल के आसपास की जगह भी काफी ज्यादा भर चुकी थी। ऊपर से गर्मी के प्रकोप की वजह से लोगों की तबीयत भी काफी ज्यादा खराब होने लगी।
इसको लेकर के आज आयोजक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा और भारी भीड़ और प्रचंड गर्मी की वजह से कई लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी, तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद लोगों का ध्यान रखते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सोमवार की कथा स्थगित करने की सूचना दी। दरअसल लोगों को ध्यान में रखते हुए ही मैनेजमेंट ने सारी व्यवस्था की थी, लेकिन उम्मीद से परे भीड़ देखकर मैनेजमेंट ने यह कहा कि हमने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं ज्यादा लोग यहां सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आने के पहले सियासी माहौल बनाने की भरपूर कोशिश की गई। बता दें कि एयरपोर्ट पर घेराव करने की बात से लेकर पोस्टर फाड़ने तक की तस्वीरें भी देखने को मिली है बिहार में। दरअसल तेज प्रताप यादव ने कहा था कि अगर वो यहाँ हिंदू मुसलमान करने के लिए आ रहे हैं तो हम उन्हें एयरपोर्ट पर ही घेर लेंगे, उनका विरोध करेंगे। इसके बाद वहां धीरेन्द्र शास्त्री के स्वागत में लगाए गए पोस्टर्स भी फाड़ दिए गए। हालांकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इसका जवाब भी आते ही दे दिया। उन्होंने कहा कि हम यहाँ हिंदू मुसलमान करने नहीं बल्कि हिंदू हिंदू करने आए हैं। इसके बाद बिहार के लोगों में उनके आने की खुशी के बारे में बताया गया तो उन्होंने कहा कि पागलों तैयारी करो, हम आ चुके हैं। बता दें कि लगातार जिस तरीके से उम्मीद से ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है, इसको लेकर के बिहार की जनता जो है काफी ज्यादा खुश है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में हनुमान कथा के पंडाल में पहुंच रही है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पंडाल में पहुंच रही है और लोग जो है धीरेन्द्र शास्त्री के एक झलक पाना चाहते हैं। और इस बीच जिस तरीके से तेज प्रताप यादव या फिर अन्य जो आरजेडी या फिर जेडीयू के नेता इस बात का विरोध कर रहे थे और कहीं ना कहीं उनके हिंदू राष्ट्र वाली बात को लेकर के चिंतित थे, तो ये जो चिंता है, ये जो टेंशन है वो बिहार के राजनेताओं की और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिला था कि जब से धीरेन्द्र शास्त्री बिहार पहुंचे हैं, एयरपोर्ट हो या फिर पंडाल हो, तमाम बीजेपी के नेता उनके आसपास नजर आए हैं, चाहे फिर वो रविशंकर प्रसाद हो, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे हो या फिर मनोज तिवारी जैसे कई वरिष्ठ नेता धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ नजर आए हैं। यहाँ तक कि अश्विनी चौबे ने तो सीधे तौर पर नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए ये कह दिया कि वो नहीं चाहते थे कि बाबा बागेश्वर धाम के पंडित का यहाँ पर कोई आयोजन हो, कोई प्रोग्राम हो या फिर वो कोई हनुमान कथा करे। वो तो इसके खिलाफ थे, जिसकी वजह से यहाँ पर भरपूर आयोजन नहीं किया गया है, भक्तों की भीड़ को संभालने का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। आपको बता दें कि आज पटना में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपना दिव्य दरबार भी लगाने वाले थे, लेकिन जिस तरीके से भीड़ लगातार बढ़ रही है तो इस भीड़ को मद्देनजर रखते हुए, लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए इस दिव्य दरबार को भी कैंसिल करना पड़ा है। बता दें कि बाबा का दिव्य दरबार जो है वो कई मायनों में खासकर माना जाता है। यहाँ पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो लोगों की पर्चियां पढ़ते हैं, उनके समस्याओं का समाधान करते हैं और ये दिव्य दरबार पिछले कई दिनों से काफी ज्यादा चर्चा में रहा कि आखिर जिस तरीके से बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये अर्जियां पढ़ते हैं, पर्चियां पढ़ते हैं, लोगों की समस्याओं को बताते हैं, इसके बाद इन समस्याओं का समाधान भी बताते हैं, तो आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या कोई विज्ञान है, क्या कोई कला है, इसको लेकर के काफी ज्यादा बहस पिछले दिनों देखने को मिली थी। इस बीच सुहानी शाह का भी जिक्र काफी ज्यादा छिड़ा था और उन्होंने बार बार ये कहा था कि ये कोई चमत्कार नहीं है बल्कि विज्ञान है, कला है और ये कला मुझे आती है। लेकिन लोगों ने यहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को ये कहा कि वो चमत्कार करते हैं, लोगों से पहेलियां बोल बोल के उनकी समस्या या फिर उनकी समस्या का समाधान नहीं बताते हैं, सुहानी शाह की तरह। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।